हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और देहरादून में। फ़िलहाल धूप बहुत ज़्यादा है और आज है करवा चौथ और मैं ना सफाई अभियान पे लगी हुई हूँ। फ़िलहाल मैं आज आपको किसी खास मेंबर से मिलाती हूँ। ये है हमारी आंटी जी जिनके हम रहते हैं। हेलो आंटी। हेलो। कुछ बोलो आंटी जी। क्या बोलो आंटी जी ने शर्मा रही है। अभी मैंने आंटी जी के मैंने आंटी जी के हाँ अभी आंटी जी के बालों पे थोड़ा सैम्पल कलर लगाया है। तो आज करवा चौथ है। व्रत फास्ट तो पूरा नहीं रहेगा पर आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये हमारी आंटी जी हैं जो कि टिहरी से है ना, टिहरी से है। तो काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग में मिलवाया नहीं था जहाँ हम रहते थे। तो आजकल आंटी जी घर आ रखे हैं तो आंटी जी से मिलवा दिया है। आंटी जी और कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या बोलूँ मैं कुछ ही बोलो। थोड़ी देर बाद शाम के टाइम पे आंटी जी साड़ी पहनेगी, फिर आंटी से मिलवाऊंगी फिर से। अभी तो आंटी जी ने बालों पे लगा दी है मेहंदी। तो मैं भी सफाई अभियान पे हूँ, आंटी जी भी हैं। तो आंटी जी और कुछ बोलना है? क्या बोलना मैंने यार धन्यवाद। तो ये ठीक है। अब आंटी जी जब भी दिखेंगी मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको आगे। फिलहाल अभी मेरा सफाई अभियान चल रहा है। यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा कपड़े डाले हुए हैं छत में पूरे। तो यहाँ पर ही हमारे यहाँ आलू प्याज रखे हुए हैं। हाँ तो अभी मुझे पूरी सफाई करनी है। यहाँ लगते हैं शुरू। हाँ तो भाई मैंने अभी तक आधा सफाई कर दी थी। यहाँ पे तो झाड़ू मार दिया था। बाकी यहाँ पर अंदर देख सकते हो कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है। बाकी इधर थोड़ा सीलन वगैरह हो गई थी तो यहाँ थोड़ा झाड़ दिया है। बेड पहले तक ऐसे में लगा रखे थे। जब पहले दिन आए थे तो ऐसे में लगे हुए थे, तब सीलन नहीं थी। बाकी अभी सूखने लग गई है तो फिर से बेड इधर की साइड कर रही हूँ मैं। बाकी अभी तक यहाँ पर मैंने झाड़ू मार दिया है। थोड़ा इधर की साइड भी झाड़ू मार दिया, बस कपड़े वगैरह साइड सेट करने हैं। बाकी जब तक मैं सफाई करी तब तक आंटी जी आ गई। आंटी जी के सर पर मेहंदी लगाई। तो अब फिर से मैं अपनी सफाई स्टार्ट करती हूँ। बाकी यही सफाई हो रही है जैसे कि दिवाली की सफाई होती है। तो हमारे यहाँ तो अब घर देखते हैं घर कब तक जाते हैं। फ़िलहाल अभी ये सफाई कर लेती हूँ और ये ब्लॉग भी पता नहीं कब तक आएगा क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ और देख ही रहे हो कितनी बिज़ी हूँ। इससे भी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ बट अभी टाइम मिला है तो थोड़ा सोचा कि ब्लॉग भी बना दूँ। भाई बनाना तो ज़रूरी है ही ना, क्योंकि मैं ब्लॉगर भी हूँ। और ये मेरे रबड़ इससे लगा रखे थे, मेहंदी लगा रही थी ना तो ग्लव्स के लिए। बाकी मैं हाथ धोती हूँ एक बार फिर सफाई स्टार्ट करती हूँ गाइस। अभी दोस्तों बाहर का जो भी सामान था लगभग सारा अंदर जा चुका है। और ये तो कपड़े सूख रहे हैं मस्त। बाकी यहाँ पर मैंने सफाई कर दी है। बाकी अब मैंने रूम सेट कर दिया है ऐसे में ही। तो थोड़ा सीलन साइड की वो सूखने लग गई है। बाकी यहाँ मैंने पूरा रूम सेट कर दिया है। नीचे तो हमारा सामान रहता है। बाकी यहाँ बर्तन जो भी है। तो ये किचन है। तो अभी अब मुझे खुद को साफ़ करना है यानी कि नहाना है। बहुत हेडेक वाला दिन रहता है हर दिन सफाई करना। मतलब हर दिन तो नहीं करती पर आजकल मेरी हमेशा सफाई हो रही है क्योंकि धूप आ रही है ना। तो सोच रही हूँ ये कपड़े दोनों जितने भी कपड़े दिख रहे हैं ना ये मैंने कल धोए। इससे ज़्यादा तो कहीं सूख भी गए हैं। तो कल तो सूख नहीं पाए थे इसलिए बाहर डाले हुए हैं। बाकी कल कपड़े धोए और आज रूम चकाचक कर दिया है। तो थोड़ी देर में खाना बनाती हूँ। बने रहना आप मेरे साथ ब्लॉग में। यही चल रही है मेरी देहरादून की लाइफ। बाकी बने रहना गाइस। तो काम को निपटाने के बाद ना मुझे ना एक चीज़, वैसे तो मैं इसको शेयर नहीं भी कर सकती थी बट ये चीज़ मेरे साथ हमेशा हो रही है। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको शेयर करूँ क्योंकि इंसान ना वो होता है ना कि किसी से बिना शेयर किए भी नहीं रह सकता है। बाकी एक बात है, जब से ये स्पेशल बात है मेरे डुग्गू के लिए, मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझे उस टाइम पर बहुत सपोर्ट किया, कहा कि नहीं रोना है, हिम्मत रखनी है। बट आई रियलाइज़ कि हमें ना मैं बहुत ज़िद्दी थी कि मुझे पेट्स पालना है, मुझे एक डॉग पालना है। मुझे मतलब एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि इंसानों से भी अच्छे लगते हैं बट मैं कनेक्टेड मतलब इमोशनली अगर किसी से जुड़ी हुई हूँ ना तो मैं एनिमल्स से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती हूँ। तो मुझे ना एक चीज़ आपसे शेयर करनी है। मेरा डुग्गू, मैं इसको हर दिन याद करती हूँ।
हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन नहीं मुझे याद नहीं आए। पर मुझे एक सपना आता है जो मुझे आपसे शेयर करना है। मुझे नहीं पता ये सपना मुझे हर दिन क्यों आता है, बट अगर आपको पता हो तो आप बताना क्यों आता है। बाकी मुझे एक सपना आता है हमेशा, मैं सो रही रहती हूँ, आपको सोने पे ही सपना आता है, नींद में ही सपना आता है। तो जब मुझे वो सपना आता है तो वो सपना कुछ ऐसा रहता है कि मैं पहले खेल रही होती हूँ डुग्गू के साथ, धीरे धीरे वो मुझसे दूर जाता है। मैं कहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी देख डुग्गू ज़िंदा है, वो मेरे साथ है, वो कहीं नहीं गया। और वो मेरे से बहुत दूर खड़े होके मुझ पे बस एक नज़र देखता है और उसकी वो नज़र ऐसी होती है कि वो जा रहा है। बाकी मैं बस मम्मी को यही कह पाती हूँ कि मम्मी देख वो ज़िंदा है अभी भी। फिर वो एकदम से कहीं चला जाता है और मतलब वो दूर खड़ा रह के मुझ पर देख रहा होता है। मैं रो लेती हूँ, मुझे फ़ील हो जाता है कि अब वो नहीं है मेरे साथ, वो है मेरे साथ पर वो अब नहीं है, वो दूर कहीं से मुझे देख रहा है और वो है मेरे साथ। बाकी ये सपना मेरा हर दिन का एक सपना बन चुका है। हर दिन ये मुझे ये सपना फ़ील होता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये मुझे इसलिए भी फ़ील होता होगा क्योंकि जब वो गया ना मेरी लाइफ से तो मैं उसे नहीं देख पाई थी, आखिरी टाइम पर मैं उसको नहीं देख पाई, वो चीज़ मुझे गिल्ट होता है। बाकी वो जहाँ भी हो उसके लिए बहुत सारी विशेस देना गाइस। मैं कोई रोना नहीं चाहती हूँ आपके बीच में, ना ही मैं उसके लिए रोऊंगी, बिकॉज मैं रोऊंगी तो मेरे डुग्गू के लिए अच्छा नहीं है। बस मैं थोड़ा इमोशनल उसके लिए हमेशा होती हूँ। बाकी यही है, मुझे अभी थोड़ा याद आ रही थी उसकी, याद हमेशा ही आती है। बस यही है कि मैं अभी जैसे ही फ़ोन पकड़ा तो मुझे उसकी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि फ़ोटोज़ डिलीट कर लो, फिर वो आपको नहीं तो बहुत परेशान होती है ये चीज़ें। तो मेरा कहना ही है फ़ोटो डिलीट करके ना मेरे पास कुछ याद है उसकी, मैं उनको डिलीट नहीं करना चाहती और मैं उसको सच में नहीं भूलना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि कुछ जो चीज़ दर्द देती है उसको भूल जाना चाहिए, बट ये दर्द ऐसा है ना कि मैं उसको कभी नहीं भूलना चाहूँगी। बाकी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब उसकी डेथ हुई उसके बाद से मैं घर से बाहर निकल गई। मेरा डिसीजन तो था कि मुझे जाना है, पर मेरा ये डिसीजन नहीं था कि मुझे अभी निकलना है। जब वो गया ना मुझे घर में हर कोने में उसकी याद आने लगी, हर कोने में। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं नहीं रहूँगी घर पर, मैं घर से दूर। अब मुझे ना घर की याद तो आती है, पर मुझे एक ख्याल आता है कि अब डुग्गू घर पर नहीं होगा तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सा। बाकी मैं यही बोलूँगी कि आज की, मैंने उस टाइम पे बोला था उसके बाद मैं कोई पेट नहीं पालूँगी। बाकी मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, बहुत याद हमेशा आती है, हर दिन आती है, पर मैं हर दिन आपसे शेयर नहीं कर सकती। बट अभी मुझे आप सभी से शेयर करना था, मुझे उसकी सच में बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। बाकी वो मैंने पहला डॉग पाला था, जो मेरी एक ज़िद थी कि मम्मी मुझे डॉग पालना, मेरी मम्मी ने मुझे परमिशन दी थी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट रहता है कि मैं उसका शायद अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई। बाकी उसके साथ जितनी भी मेमोरी है ना बहुत अच्छी हैं। बाकी आज मैं डिसाइड कर रखा है कि मैं लाइफ में अब कभी डॉग्स नहीं पालूँगी। एनिमल्स से मुझे प्यार है, बट एक होता है ना अटैचमेंट की पालना है, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। बाकी आई विश यू ऑलवेज डुग्गू, ये बात मुझे आपसे कहनी थी क्योंकि बार बार मेरे फीड में आ रहा है ना डुग्गू 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 डुग्गू। बस जहाँ भी हो खुश हो। बाकी यही आपसे बात कहनी थी कि हर दिन वो सपना मुझे आता है जो मुझे डुग्गू की याद दिलाता है और हर दिन मैं उसके लिए बहुत मिस करती हूँ उसको। तो अब इतने सारे कपड़ों को मुझे संभालना है। आज मुझे मेहंदी लगाने का प्राइस मिला तो इसको मैं गुल्लक में सेव कर लेती हूँ। दोस्तों मैं विरासत मेले में गई थी और कुछ सामान मैंने लिया था और मैंने कहा था घर जाके बताऊंगी, बट बता नहीं आई थी ना आपको, तो आज मैं बताती हूँ आपको। बाकी फ़र्स्ट चीज़ ये थी जो मैं लाई हूँ। वैसे बहुत टाइप के थे वहाँ, ये सूट साड़ी वगैरह पहनने के लिए। वैसे सूट साड़ी नॉर्मली का पहन जाती, शादी वगैरह में पहनूंगी और हमारे गांव में बहुत शादी है, बट मैं उनमें भाग भी लूँगी या नहीं लूँगी मुझे ही नहीं पता, क्योंकि कैसे हो सकता है ना, सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती है। बट मे बी किसी फंक्शन में ही काम आ जाए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
बहुत सारे थे, बहुत टाइप्स के थे, पर ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। कॉस्ट काफ़ी है इसकी, कितनी है आप कमेंट करके बताना गाइस। तो टेंटन बाकी एक और चीज़ लाई हूँ मैं, वो है ये स्वेटर, देख सकते हो गाइस, इसके बाजू काफ़ी सही है। तो क्योंकि जैसे कि आपको पता है विंटर आने वाले हैं अब, तो उस टाइम पे बहुत ठंड होती है। बाकी मेरे पास स्वेटर तो है, ऐसी बात नहीं है, बट ये मुझे अच्छी लग गई तो मैंने सोचा कि कभी कभी अच्छी चीज़ें मिल जाती तो ले लेनी चाहिए। बाकी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, अभी तो पहन के नहीं दिखा सकती हूँ, बाकी जब भी पहनूँगी आगे ब्लॉग में तो आपको दिख ही जाएगा। तो कैसी लगी बता देना गाइस, कैसी लग रही है। तो मुझे तो अच्छी लगी, इसलिए मैंने कहा कुछ चीज़ें पसंद आती है ना तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि रिग्रेट रह जाता है खास करके लड़कियों के लिए कि यार काश ला लेते। बाकी मैंने बहुत बार सोचा इसको लाने के लिए वहाँ पे कि लूँ ना लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं यार पैसे यही आता है ना ध्यान में कि भाई पैसे कितने हैं, बट छोड़ो, अब कभी कभी कुछ चीज़ें खुशी के लिए ला लेनी चाहिए। बाकी ये ब्लॉग मेरी मम्मी देख रही होगी ना, पक्का बोलेगी इससे तो कपड़े की कभी नीड ही पूरी नहीं होती है। हाँ, मुझे सच में कपड़े की नीड पूरी नहीं होती है, क्योंकि लड़कियां होती ऐसी हैं, शॉपिंग। बाकी गाइस यही बताना था, क्योंकि मैंने बताया नहीं था। बाकी ये कैसा लगा ज़रूर बताना, मुझे तो काफ़ी प्रिटी लगा। अभी दोस्तों हो चुका है रात का टाइम, और यहाँ पर मैंने पानी रखा है बॉईल करने के लिए, क्योंकि देहरादून का जो पानी होता है ना उसमें बहुत चूना होता है, इसलिए मैं बॉईल करके फ़िल्टर करके पीती हूँ। बाकी यहाँ पर मेरे छोले बन रहे हैं, और रोटी मैंने बना दी है, नीचे रख दिया हॉट केस को। तो रात का टाइम हो चुका है, तो मैं ब्लॉग को कर लेती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।